यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन में अब कहा जा रहा है कि घमासान होने वाला है। यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर करके अब पुतिन की पलटन जबरदस्त हमला करने वाली है। बिल्कुल, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी से लेकर जेलेंस्की के सलाहकारों के हवाले से रिपोर्ट आ रही है कि मॉस्को की फौज ने भयानक हमले की रणनीति तैयार कर ली है और ये हमला फरवरी की शुरुआत में हो सकता है, जिसमें जेलेंस्की को घर में ही घेरने का पूरा प्लान है। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, किस तरह की बनाई गई है इस जंग को जीतने की आगे की रणनीति। पुतिन की पलटन ने यूक्रेन में नई और ज्यादा घातक जंग के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुतिन की पलटन ने अलग अलग दिशाओं से कीव को घेर लिया है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आने वाले हफ्तों में कभी भी त्रिकोणीय हमला हो सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रमुख अंदरूनी सूत्रों में एक ने बताया कि पुतिन की सेना 3 मोर्चों से कीव पर हमले की रणनीति पर जुटी है। रूस के साथ बातचीत करने वाली टीम के एक सदस्य रुस्तेम उमेरोव ने दावा किया है कि क्रेमलिन नए सिरे से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है और उनके सैनिकों और मिलिट्री साजो सामान की तैनाती को देखते हुए मॉस्को की नए अटैक प्लान की सुगबुगाहट नजर आती है। रूसियों ने हमें 240 डिग्री से घेर लिया है। काले सागर, बेलारूस और लुहांस्क और डोनेस्क एरिया से हमला करेंगे। कई महीनों के बाद रूस ने पहली बार डोनेस्क के सोलेदार में अपनी जीत का ऐलान किया है। हालांकि सोलेदार में अभी भी दोनों तरफ से लड़ाई जारी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े पैमाने पर रूस ने सोलेदार पर कब्जा हासिल कर लिया है और इस जीत को हासिल करने के लिए रूस ने अपनी प्राइवेट आर्मी को मैदान में उतारा। वैगनर के लिए काम करने वाले लड़ाकों ने इसे अंजाम दिया है और यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के साथ साथ जेलेंस्की के सलाहकार भी मान रहे हैं कि ये रूस की तैयारी अगले हमले की रणनीति है। वे लड़ाकों के 3 ग्रुप के साथ हर दिशा से आ रहे हैं। अपराधियों, कॉन्ट्रैक्ट किलर और फौज के जवानों के साथ उनका उद्देश्य है अपने अपराधियों से छुटकारा पाना और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों को टेस्ट करने के साथ उन्हें प्रशिक्षित करना। रूस की खुफिया एजेंसी ने रूसियों की मूवमेंट पर नजर रखी है और दावा कर रहे हैं कि रूस की पलटन कीव पर हमले की रणनीति तैयार कर रही है और इसके लिए अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रही है। यूक्रेनी सेना के पूर्व कर्नल अलियक जिदानोव के मुताबिक, हम देख रहे हैं कि रूस जापोरिजिया क्षेत्र में बड़ी संख्या में तैनाती कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो पूर्व में खार्किव और दक्षिण दिशा में जापोरिजिया से एक बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। वे यूक्रेन के सभी प्रमुख रक्षा बलों पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि रूसी सेना लगातार 10 से 12,000 जवानों को उत्तर में बेलारूस ले जा रही है और वे लुहांस्क और डोनेस्क क्षेत्र में भी सेना को मजबूत कर रहे हैं। अब इसे मैप के जरिए समझिए कि किस तरह से कीव को घेरा जा रहा है। जापोरिजिया, खार्किव और बेलारूस के साथ साथ लुहांस्क और डोनेस्क में रूसी तैनाती तेजी से बढ़ रही है और संभावना है कि ये सेना एक साथ कीव पर हमले को अंजाम देगी। शायद यही वजह है कि जेलेंस्की बार-बार सहयोगी मुल्कों से और ज्यादा घातक हथियारों की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें रक्षा कवच के तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम और जमीनी जंग लड़ने के लिए टैंक और आर्टिलरी के साथ MLRS और हवाई जंग के लिए 4थी और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उसका मुकाबला करने के लिए कीव को तैयार रहना होगा। और अब पुतिन ने इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ और ही तैयारी कर ली है, क्योंकि पुतिन की पलटन ने यूक्रेन में अब नई और ज्यादा घातक जंग के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि युद्ध में फिर दिखी रूस की खतरनाक किंजल मिसाइल।
एक बार फिर होगा यूक्रेन में हाइपरसोनिक हमला। रूस ने पिछले साल 18 मार्च को इंसानी इतिहास में पहली बार युद्ध के मैदान में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। वो मिसाइल थी हवा से जमीन पर मार करने वाली, परमाणु हमले को अंजाम दे सकने वाली हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल KH-47M2 किंजल। एक बार फिर वही मिसाइल दिखी है रूसी MiG-31 पर लदी हुई और बेलारूस के एक एयरबेस से किंजल मिसाइल से लैस MiG-31 ने उड़ान भरी है। शुक्रवार को आई इन तस्वीरों ने यूक्रेन में खलबली मचा दी, क्योंकि इस पर एक ऐसी मिसाइल तैनात है जो यूक्रेन के किसी भी हिस्से में पलक झपकते ही हमले को अंजाम दे सकती है। और खास बात यह है कि दुनिया का कोई भी रक्षा कवच इसे रोक नहीं सकता। किंजल मिसाइल के साथ रूसी मिग ने भरी उड़ान। उड़ान भरने वाले मिग की संख्या गुप्त रखी गई। हो सकता है एक से ज्यादा मिग ने भरी हो उड़ान। हर MiG-31 पर तैनात हो सकती है किंजल। एक तरफ जमीनी जंग के लिए यूक्रेन और रूस दोनों अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं और दूसरी ओर ऐसे समय में बेलारूस से रूसी मिग ने परमाणु हमला करने में सक्षम किंजल मिसाइल के साथ MiG-31 को ऑपरेशन पर भेजा है। जब यूक्रेन क्राइमिया पर हमले की रणनीति बना रहा है और अमेरिका इसके लिए रूस की मदद की बात कह चुका है। जाहिर है पुतिन ने किंजल का प्रदर्शन कर ये जाहिर किया है कि बेलारूस की धरती को लॉन्चिंग पैड बनाकर मॉस्को यूक्रेन पर ऐसे परमाणु हमले को अंजाम दे सकता है जिसे रोका नहीं जा सकता। वैसे तो रूस के हाइपरसोनिक जखीरों में कई मिसाइलें हैं जिन्हें जमीन से, हवा से और समंदर से लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन यूक्रेन पर हमला करने के लिए अगर कोई हाइपरसोनिक हथियार सबसे मुफीद है तो वो है KH-47M2 किंजल मिसाइल, जिसे सुपरसोनिक MiG-31 से दागा जा सकता है और जो 2000 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी सटीक हमले को अंजाम दे सकती है। इतना ही नहीं, रूस को किंजल पर इसलिए भी भरोसा है क्योंकि उसे अकेले यूक्रेन में 5 बार किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। किंजल मिसाइल बिना किसी भी निगरानी मशीन की नजरों में आए अपने निशाने को नस्तेनाबूद कर देती है और सिर्फ बेलारूस में ही नहीं बल्कि कलिनिनग्राद में भी मॉस्को ने मिग के साथ तैनात कर रखी है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, जो नार्डिक और बाल्टिक मुल्कों में कभी भी तबाही मचा सकती है। तो जैसे जैसे रूस और यूक्रेन की जंग बढ़ रही है वैसे वैसे विनाशक हथियार भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट भी सामने आई है। पुतिन के खिलाफ 50 देश अगर मिल गए तो उसके पीछे रूस की ताकत है, ये दावा किया जा रहा है। दरअसल यूक्रेन युद्ध में रूस को मजबूती देने में एक नाम जो सबसे बड़ा हो गया है वो है पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप। और अब इस वैगनर ग्रुप को अवैध संस्था करार दिया गया है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक वैगनर ग्रुप पश्चिमी देशों की रडार पर है और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने वैगनर ग्रुप को लेकर के बहुत बड़ा विस्फोटक खुफिया रिपोर्ट भी दुनिया के सामने साझा की है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो ज़ेलेंस्की की नींद भी उड़ा देगी। पर पहली बार वैगनर लड़ाकों का कब्रिस्तान। जहां मौत का सन्नाटा बस रहा है,
इंच इंच भर गया है कब्रिस्तान। कब्रों से भर गया वैगनर का कब्रिस्तान। कैमरे पर पहली बार देखिए पुतिन की प्राइवेट आर्मी का स्मारक। जिस वैगनर ग्रुप को खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है, उस वैगनर ग्रुप की इससे दर्दनाक तस्वीर आपने देखी? अभी तक आपने वैगनर ग्रुप के खूंखार लड़ाकों की खून खराबे की कहानियां सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन क्या वैगनर ग्रुप की इससे बड़ी तबाही आपने देखी है? युद्ध के 1 साल होते होते पुतिन की प्राइवेट आर्मी का कब्रिस्तान लाशों से भर गया है। कब्रिस्तान में कैमरा खुला तो जिधर देखो उधर कब्र ही कब्र दिखाई दे रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9